नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, मैं क्यों जी रहा हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? जब जीवन मुश्किलों से घिर जाता है, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं और जब अपने ही निर्णयों पर संदेह होने लगता है, उस क्षण में हमें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, किसी ऐसे प्रकाश की जो हमें अंधकार से बाहर निकाले। ऐसी ही एक स्थिति में अर्जुन खड़ा था, युद्ध भूमि के बीच भ्रम, मोह और भय से जकड़ा हुआ, और वहीं उसके जीवन की सबसे महान शिक्षा प्रारंभ होती है, श्रीमद् भगवद गीता। आज मैं आपको गीता के उसी अमूल्य ज्ञान से जोड़ने आया हूं। अध्याय 3, कर्म योग। यह केवल धर्म ग्रंथ का पाठ नहीं है, यह जीवन का संचालन सूत्र है। यह बताता है, कर्म से मत भागो, कर्म से जुड़ो, क्योंकि कर्म ही पूजा है और कर्म में ही परमात्मा का वास है। अगर आप जीवन में थक गए हैं, अगर आप रास्ता खो चुके हैं, तो आज का यह ज्ञान आपको फिर से खड़ा करेगा और आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगा देगा। तो आइए श्री कृष्ण के अमृत वचनों की ओर चलें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में नहीं। इसीलिए तू फल की चिंता किए बिना निरंतर कर्म करता रह। कर्म के प्रति आसक्ति मत रख और न ही अकर्म, कर्म न करने में लिप्त हो। कर्म योग गीता का हृदय है। यह सिखाता है कि आलस्य से बड़ा शत्रु कोई नहीं। कर्महीन जीवन व्यर्थ है। सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्यों को ईश्वर अर्पित भाव से करता है, बिना फल की चिंता किए। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में इसलिए प्रेरित करते हैं क्योंकि वह अपने कर्तव्य से भाग रहा था। वह सोच रहा था कि युद्ध करना पाप है, परंतु भगवान ने समझाया कि यदि तू अपने धर्म और कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो यह अधर्म होगा। भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। जब हम कर्म को यज्ञ, ईश्वर अर्पण समझकर करते हैं तो वह हमें बांधता नहीं, परंतु यदि हम स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं तो वह हमें कर्म बंधन में जकड़ लेता है। इसका तात्पर्य है, हम अपने हर कर्म को सेवा, समर्पण और निष्काम भाव से करें। न केवल मन शुद्ध होता है बल्कि आत्मा भी विकसित होती है। अपने कर्तव्यों से भागो मत, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो या घर की जिम्मेदारियां। फल की चिंता मत करो, मेहनत करो, परिणाम अपने आप मिलेगा। स्वार्थ की जगह सेवा का भाव लाओ, दूसरों की भलाई में ही अपना कल्याण है। हर काम को पूजा समझो, भगवान को साक्षी मानकर कर्म करो। दोस्तों, यदि अर्जुन युद्ध भूमि में भगवान के उपदेश से जाग सकता है, तो हम भी अपने जीवन के संघर्षों में जाग सकते हैं। हम भी कह सकते हैं, न दैन्यम न पलायनम, न तो निराशा और न ही भागना। हमें गीता से यह प्रेरणा लेनी है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, अपने कर्म को मत छोड़ो। कर्म में ही ईश्वर है, कर्म में ही शक्ति है और कर्म में ही मोक्ष है। अंत में यही कहना चाहूंगा, कर्म को पूजा समझो, जीवन को यज्ञ। हर कार्य में भक्ति का भाव रखो और फिर देखो कैसे जीवन धन्य हो जाता है। जय श्री कृष्ण।